स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सबसे पहले एक सिचुएशन की बात करते हैं। मान लो आप किसी दुकान पे खड़े हो, आपने अपना फोन निकाला, यूपीआई ऐप खोला और आपने बार कोड स्कैन किया या उसका मोबाइल नंबर डाला और आपके पीछे एक लंबी लाइन लगी है और आप अपना यूपीआई पिन भूल गए या आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो अपना कोड भूल गए। ऐसी सिचुएशन हम सबने एक्सपीरियंस करी है और पीछे वाला लाइन वाला गंदी निगाहों से देख रहा है कि यार इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये इंसान। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हम सबने एक्सपीरियंस करी है, हर दिन लोगों के साथ होती है। तो ऐसी सिचुएशन से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने का क्या तरीका है? छुटकारा पाने का तरीका है बायोमेट्रिक बैंकिंग। यानी यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, स्केल अप करना है, तो हम बायोमेट्रिक बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक बैंकिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है और कैसे यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगा, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम बायोमेट्रिक पेमेंट्स या यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, कैसे ले जाएं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको यहां समझनी है कि new generation biometric authentication methods is emerging which could make this kind of experience thing of past। यानी लाइन में खड़े और भूल गए अपना कोड यूपीआई का, तो आपको घबराना नहीं है, अंगूठा लगाओ, पेमेंट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। पीछे वाला की गंदी निगाहों से आप बच जाओगे। तो सबसे पहले क्या समझते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये बायोमेट्रिक बैंकिंग होता क्या है, और ये समझने से पहले समझ लेते हैं कि बायोमेट्रिक्स क्या होता है। तो बायोमेट्रिक्स क्या है? बायोमेट्रिक्स का जो शब्द है ये हमको कहां से मिला है? बायोमेट्रिक्स शब्द कम्स फ्रॉम ग्रीक, जिसका मतलब है बायोमेट्री। बायो मतलब लाइफ, मेट्री मतलब टू मेजर। तो बायोमेट्रिक्स इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा। याना हमारा बायोलॉजिकल डेटा को पढ़ने का, समझने का तरीका है बायोमेट्रिक्स। और बायोमेट्रिक्स में कैसे समझते हैं? बायोमेट्रिक्स के जरिए, मेथड के जरिए हम समझते हैं एक पर्सन के बायोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक कि मैं कुंवर प्रतीक हूं कि नहीं हूं। ये अगर मुझे प्रूव करना है तो मेरा अंगूठे का निशान तो चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे सर्टिफाई करना है कि मैं कुंवर प्रतीक हूं पेमेंट करते समय, तो मैं अंगूठा लगाऊंगा, या मेरी आंखों का आइरिस, मेरी आंखों का रेटिना तो चेंज नहीं हो जाएगा, मेरा फेस तो चेंज नहीं हो जाएगा, या मेरा बिहेवियर, मेरे बात करने का तरीका, मेरी बोली, मेरा साउंड ये चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये चीज रिकॉग्नाइज करने में बायोमेट्रिक्स हेल्प करता है, ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है। तो वो होता है बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन कितने तरीके का होता है? भाई आइरिस का भी होता है, आइरिस रिकग्निशन। इसके अलावा रेटिना, मेरी आंखों के रेटिना जो है उसका, आंखों की पुतली का रिकग्निशन के जरिए हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा फेस रिकग्निशन होता है, चेहरा, फिंगरप्रिंट रिकग्निशन होता है, डीएनए मैचिंग होता है। उसके अलावा क्या होता है? सिग्नेचर रिकग्निशन। मैं जैसे साइन करता हूं वो तो चेंज नहीं हो जाएगा, मेरा साइन तो मेरा ही है, किस तरीके से करता हूं। फिर फिंगर ज्योमेट्री रिकग्निशन, किस तरीके की मेरी उंगलियां हैं, क्या उसकी हाइट है, क्या लेंथ है, ये तो चेंज नहीं होगी, तो वो। उसके अलावा अगर मैं कार्ड के, एक मशीन हो उसके ऊपर वेव कर दूं और पेमेंट हो जाए, तो गेटिंग एक्सेस, यानी हाथ हिलाया और एक्सेस मिल गया, वो भी है ना। कई बार आप दरवाजों पे जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज किया कि कोई इंसान आ रहा है। वो क्या है? बायोमेट्रिक तो है। उसके अलावा वॉइस रिकग्निशन भी होता है कि नहीं होता है? आपकी आवाज तो चेंज नहीं हो जाएगी। उसके अलावा हैंड ज्योमेट्री, किस तरीके का हाथ है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें बायोमेट्रिक रिकग्निशन, यानी मल्टीपल बायोमेट्रिक्स, यानी आपकी आंखों का, आपके फेस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर कर हम बायोमेट्रिक्स का समझ। आमतौर से आजकल हम बायोमेट्रिक्स का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अगर सोचेंगे तो डेली हम बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में।
हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं वो फिंगरप्रिंट से खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं? वो हमारे फेस से खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं? तो वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल हम पेमेंट्स में आसानी से कर सकते हैं। क्यूआर कोड की जरूरत ही नहीं, मोबाइल नंबर की जरूरत ही नहीं, सीधे अंगूठा लगाया या हाथ लगाया और पेमेंट हो गया। इसके जरिए भी तो यूपीआई को आगे ले जाया जा सकता है कि यूपीआई में मैक्सिमम पेमेंट्स क्यूआर कोड्स के जरिए होते हैं। तो अगर हम क्यूआर कोड्स का झंझट ही हटा दें और अंगूठे से पेमेंट कर दें, उसने मशीन दिखाई, हमने अंगूठा लगाया और हो गया, तो बेहतर नहीं हो जाएगा? तो इसमें साथ आता है। तो बायोमेट्रिक्स इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग क्षेत्र का फ्यूचर है बायोमेट्रिक्स। क्यों है ये भी समझेंगे। तो बायोमेट्रिक बैंकिंग सिस्टम चेक्स व्हाट आई एम, यानी मैं कौन हूं, कि मेरा अंगूठे से, मेरी आंखों की पुतली से, मेरे चेहरे से, मेरी आवाज से, मेरे फिंगरप्रिंट से पता चलेगा कि मैं हूं, कुंवर प्रतीक हूं। ठीक है। अबाउट इंडिविजुअल टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी वेदर दे आर मेकिंग, चाहे आप कुछ खरीद रहे हो, चाहे कहीं लॉग इन कर रहे हो ऑनलाइन अकाउंट में, या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, हर जगह बायोमेट्रिक्स हेल्प करता है। ठीक है। अब दीज सिस्टम्स यूज मल्टीपल थिंग्स, यहां तक फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हो सकता है, आइरिस स्कैनर का हो सकता है, फेशियल हो सकता है, वोकल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन इसका इस्तेमाल कर हम बैंकिंग क्षेत्र में, पेमेंट क्षेत्र में, यूपीआई क्षेत्र में अपस्केलिंग कर सकते हैं। आज के समय क्या होता है, पिन आपको याद रखना पड़ता है, ओटीपी डालना पड़ता है, पासवर्ड याद रखना पड़ता है, पेपर आईडी लेकर जाओ, ये सारी की सारी चीजें बायोमेट्रिक्स से हवा हो जाएंगी। और आज के समय भी बायोमेट्रिक्स वाइडली यूज्ड है कि नहीं है? वाइडली यूज्ड है। हम अपने मोबाइल में, इंटरनेट में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई कोई भी ऐप आप डाउनलोड करो, आजकल होता है कि फेशियल रिकग्निशन आपको चालू करना है कि नहीं करना है, तो चालू कर लो। पेटीएम आप करते हो, उसमें फेशियल रिकग्निशन फीचर होता है कि आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, लॉगिन करते समय फेस देख के खुल जाएगा, उंगली से खुल जाएगा। तो जब हमारे मोबाइल में हो सकता है, तो पेमेंट में क्यों नहीं हो सकता? यूपीआई में क्यों नहीं हो सकता? और यूपीआई को और आसान और कन्वीनियंट बनाएगा। अब सवाल उठता है, बायोमेट्रिक पेमेंट्स के या बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करने से फायदे क्या हैं हमारे? सबसे पहला फायदा है, ये कन्वीनियंस बढ़ाता है। जैसे क्यूआर कोड को स्कैन किया, कन्वीनियंट है, क्यूआर कोड को ही स्कैन नहीं करना अब यूपीआई करते हुए, सीधे अंगूठा लगाया, पिन इन कुछ नहीं डालना, सीधे अंगूठा लगाया, पेमेंट हो गया, या अपना फेस स्कैन किया, पेमेंट हो गया, तो कन्वीनियंट है। दूसरा, ओटीपी याद नहीं रखना अब आपको, पिन याद नहीं रखना आपको, नो ओटीपी नो पिन, सिर्फ बायोमेट्रिक से पेमेंट हो गया। तीसरा फायदा क्या है भाई, जब आप कोई भी कार्ड से पेमेंट करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो, तो उसमें एक लिमिट लगती है। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करने से आप जो लिमिट लगाते हो वो हटा सकते हो, कितना भी पेमेंट करो, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सिक्योर है, ऑथेंटिकेटेड है, तो नो लिमिट। फिर क्या है, ये सिक्योर है। भैया आपका अंगूठा कोई काट कर ले तो जाएगा नहीं, आपकी शक्ल कोई काट कर ले तो जाएगा नहीं, कोई ये मिशन इम्पॉसिबल पिक्चर तो है नहीं कि भाई फेस मास्क बना लिया और लगा लिया और जाकर आपका इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आपकी आंखें कैसे चेंज करेगा, आपकी आवाज का क्या होगा। तो ये बहुत सिक्योर है, मोस्ट सिक्योर है बायोमेट्रिक्स। ठीक है। तो कोई आपको अगर या तो आपको वो नशे में ले जाए एटीएम तक या यूपीआई पेमेंट कराने, तभी हो पाएगा, नहीं तो आपका अंगूठा काट के कोई नहीं ले जाएगा, आपकी आंखें तो कोई नहीं निकाल ले जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, रिड्यूस टाइम टू स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो भाई, जो बैंक जो होते हैं, जो यूपीआई चलाते हैं या जो भी पेमेंट ऑप्शन चलाते हैं, उनको भी तो भाई खर्चा लगता है, उनको भी तो समय लगता है। अगर वो ओटीपी भेज रहे हैं, अगर वो आपका पिन जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो उनका खर्चा लग रहा है, उनको समय लग रहा है। लेकिन अगर बायोमेट्रिक्स है तो वो खर्चा, वो समय उनके लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उनको ओटीपी नहीं भेजना आपको, अब उनका पिन आपको सिक्योर कर नहीं रखना, उनका तो सीधे सीधे बायोमेट्रिक्स है, लगा तो पेमेंट कर दिया। तो ये बैंकों के लिए भी बेहतर है, जो लोग पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स खासतौर से यूपीआई करते हैं। अगला क्या है, एक स्टडी हुई है, एक स्टडी है, उसमें यह बताया गया है कि
लोग भी प्रेफर करते हैं बायोमेट्रिक पेमेंट, क्योंकि उनको लगता है ये आसान है, ये इजी है और ये सेफ है। तो जिन 100 लोगों से पूछा तो 60 लोगों ने बोला कि हम प्रेफर करेंगे बायोमेट्रिक अंगूठे से पेमेंट करना, क्योंकि वो सेफ है, कोई मेरा अंगूठा ले नहीं जाएगा, सबसे सेफ ऑप्शन है, तो प्रिफर्ड कस्टमर के लिए भी है। और साथ ही साथ अगर मैं कोई कंपनी वाला हूं और लोगों को अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड करना चाहता हूं, तो मान लो इंडिया में आधार है, आधार में हमारा बायोमेट्रिक्स होता है, वहां सारी हमारी इंफॉर्मेशन है उस पोर्टल पे। अगर सिर्फ अंगूठा लगाऊं और मेरा बैंक अकाउंट खुल जाए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई आधार पोर्टल से, तो कितना आसान होगा। मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना, मुझे कुछ नहीं भरना। अगर मैं यूपीआई अकाउंट खोल रहा हूं और सिर्फ मैं अपना अंगूठा लगाऊं और सारी इंफॉर्मेशन उसमें ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाए, तो कितना बढ़िया है। तो ये यूपीआई को, ये ऑनलाइन पेमेंट्स को, ये बैंकिंग को एक नेक्स्ट स्तर पे ले जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, एक अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो बैच 5 है उसमें जो इवनिंग बैच है 2022 का आखिरी, इस साल का आखिरी बैच है, उसमें इवनिंग बैच में एडमिशन्स 18 सितंबर तक चालू हैं। आपको यही कोड का इस्तेमाल करना है और उसमें एडमिशन मिल जाएगा आपको 18,999 में। इसके साथ ही साथ आप लोग की डिमांड आ रही थी मॉर्निंग बैच की भी और वीकेंड बैच की भी, तो स्टडी आईक्यू ने, हम लोगों ने आपके लिए बैच 6 लॉन्च किया है, जो एक मॉर्निंग बैच होगा। इसकी क्लासेस होंगी सुबह 8 बजे। इसकी क्लासेस 30 सितंबर से चालू हो रही हैं और इसमें मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपको यही कोड का इस्तेमाल करना है और 24,499 की जगह 18,999 मिल जाएगा। और जो लोग वीकेंड पे पढ़ना चाहते हैं, काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन वीकेंड पे तैयारी करनी है, तो उनके लिए हम लोगों ने वीकेंड बैच चालू कर दिया है, जिसकी क्लासेस 1 अक्टूबर से चालू होंगी सुबह 11 बजे। सैटरडे संडे इसकी क्लासेस होंगी, सेम है, सारी फीचर सेम है, मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट, मेंटरशिप, ज्ञानवाणी सेशन, नोट्स, और साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। कीमत दोनों की सेम है, चाहे मॉर्निंग बैच ले रहे हो जिसकी 5 दिन क्लास चल रही है या वीकेंड जिसकी 2 दिन, और 18,999 के लिए आपको ये कोड का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ जो बच्चे यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी इस कोड का इस्तेमाल करके मेंटरशिप वाला बैच जो 17,999 का है उसको 12,999 में ले सकते हैं। कोड आपको वही इस्तेमाल करना है, केपी लाइव। तो ये 2 बैचेस हैं, इनके बारे में आपको बताना था, वो बता दिया। आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सबसे पहले समझिए बात को, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत तेजी से उछाल या बढ़ाव कब आया? कोविड 19 की वजह से आया, जब लोग बहुत कॉन्शियस होने लगे, यार कुछ छूना नहीं है तो हमको कोविड हो जाएगा, वायरस की वजह से। तो उसमें उसके बाद देखा गया कि यूपीआई में बहुत तेजी आई 2020 के बाद। उसके अडॉप्शन की, यूपीआई तो 2016 से था, लेकिन उसके अडॉप्शन में एक एक्सपोनेंशियल राइज हमने 2020 के बाद देखा। तो कोविड 19, ठीक है, it's hard to ignore most popular technology by product of COVID-19 पेंडेमिक। बाय प्रोडक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होना चाहिए इन पर्सन शॉपिंग में। यूपीआई उसमें हेल्प करता है, क्यूआर कोड, एप्पल पे, गूगल पे, ये सब चीजें क्या है, वही है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन में भी अब क्या आ गया, टैप कर लो, आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना, नंबर नहीं डालना, बस टैप कर दो और पेमेंट हो जाएगा। तो इसको और बेहतर अगर हमें करना है तो हमें बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। और खास तौर से यूपीआई जो एक बहुत बड़ा इनोवेशन है भारत का, जो पेमेंट्स को बहुत आसान बना रहा है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बायोमेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोमेट्रिक्स इज बिकमिंग इवन पॉपुलर फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी इफ योर फिंगरप्रिंट और योर फेस स्कैन टू अनलॉक फोन। ठीक है, अगर आपकी हाथ की रेखाओं को इस्तेमाल करके फोन खुल जाता है, आपका ये खुल जाता है, तो पेमेंट पे क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? हर दिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोन में बायोमेट्रिक्स, तो ये पेमेंट में भी तो इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई
बहुत बड़ी चीज सोचने वाली नहीं है। जब आज हम फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल पेमेंट में भी कर सकते हैं, यूपीआई में कर सकते हैं। अब बात समझो, बायोमेट्रिक पेमेंट अब पीओएस, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो कार्ड मशीन होती है, यूज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू आइडेंटिफाई द यूजर एंड अलाउ विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक। क्या ऐसा भारत में हो रहा है? बहुत लोग सोचेंगे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम या आधार बेस्ड पेमेंट्स जो होते हैं, जैसे जो इंसान मनरेगा में काम कर रहा है उसको पेमेंट देना है तो आधार बेस्ड पेमेंट होते हैं, आधार के आधार पे, तो उसमें ये आज भारत में लागू है। अब इसको हम यूपीआई में भी तो लागू कर सकते हैं। भारत में कैसे लागू है ये देखो, जो भी आदमी, मैं पेमेंट देने वाला हूं, मैंने भीम ऐप, भीम आधार ऐप डाउनलोड किया, मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, अपना बैंक अकाउंट डिटेल डाला, फिर मैंने एक यहां मशीन लगा ली जिसमें फिंगरप्रिंट लगता है, ऐड कर लिया, ठीक है। अब जो कस्टमर आया, जो बंदा आया, उसने अपना बैंक डिटेल डाला, जिसको पेमेंट चाहिए मेरे से या जिसको पेमेंट देनी है मेरे को, उसने अपना अकाउंट डिटेल डाला, आधार कार्ड डाला और यहाँ फिंगरप्रिंट लगाया, और फिंगरप्रिंट लगाया, ऑथेंटिकेट हो गया और पेमेंट कर दिया। तो यही हो रहा है आधार बेस्ड पेमेंट में, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर ये यहां हो रहा है, यही चीज हम यूपीआई में भी तो ले जा सकते हैं और उसको अपस्केल कर सकते हैं और आसान और कन्वीनियंट और सिक्योर बना सकते हैं। तो ये चीज फ्यूचर है। विद इंक्रीज यूज ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर द पर्पज ऑफ शॉपिंग यूटिलाइजिंग बैंक सर्विसेज, आज हम शॉपिंग में फोन पे शॉपिंग करते हैं, अमेजन ऐप, फ्लिपकार्ट ऐप, मिंत्रा ऐप, आजियो ऐप, ये सब करते हैं। और बैंकिंग में भी हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। द कंपनीज हैज नाउ स्टार्टेड टू लेवरेज बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इन पेमेंट्स एंड मनी ट्रांसफर। इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अभी बताया आधार में हो रहा है। अब जूनिपर की एक स्टडी है, उसने बोला है कि 2023 तक बायोमेट्रिक का यूज करके, अमेरिका में बायोमेट्रिक का यूज करके पेमेंट्स कितना पहुंच जाएगा? $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। अब जूनिपर ने यह बोला, ऑल्सो हाईलाइट्स दैट बायोमेट्रिकली वेरीफाइड मोबाइल कॉमर्स, फोन के जरिए बायोमेट्रिक कॉमर्स विल कॉन्स्टिट्यूट मैसिव 57% ऑफ टोटल बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन, 57%, जिसका कंट्रीब्यूशन 28% था 2018। और जूनिपर ने यह भी बोला है कि आज के समय जो हम सब लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, उसमें 90% मोबाइल फोन में फेशियल रिकग्निशन होता है, सपोर्ट सब में कैमरा है, और 80% स्मार्टफोन वॉइस ऑथेंटिकेटेड पेमेंट्स भी कर सकते हैं, यानी आवाज के जरिए पेमेंट्स भी कर सकते हैं। और इस स्टडी ने प्रिडिक्ट किया है दैट मोर देन 1.5 बिलियन स्मार्टफोन्स will use software based biometric technology by 2023। 2023 तक 1.5 बिलियन स्मार्टफोन्स इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसका इस्तेमाल यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, सिक्योर है, आसान है, ये सारी चीजें। आगे हम बढ़े, ये ग्राफ है कि $2 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। अब बड़े बड़े नाम दुनिया के बायोमेट्रिक पेमेंट टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, चाहे वो इंटेल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, ये सब के सब बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर पेमेंट सर्विसेज को, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को आगे ले जाने में कर रहे हैं। तो हम एनपीसीआई के जरिए भी बायोमेट्रिक पेमेंट का इस्तेमाल करके यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें, future of biometric payment is bright. Consumers are increasingly becoming accustomed to using biometric data to identify themselves। हम सभी अपने मोबाइल फोन में रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब we expect fingerprint, iris scan, facial recognition and other methods will become norm for purchasing both in person and online। फ्यूचर में यही फ्यूचर है, बायोमेट्रिक्स ही फ्यूचर है, क्योंकि आगे जाकर हम लोग फिंगरप्रिंट, अपने फेशियल रिकग्निशन के जरिए पेमेंट करेंगे, आपकी स्कैन के जरिए पेमेंट करेंगे, यही फ्यूचर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी चीजों को और आसान बना रही है और सिक्योर बना रही है।
और बायोमेट्रिक से ज्यादा सिक्योर तो कुछ हो नहीं सकता। और जो भी बैंक, जो भी इनोवेशंस यूपीआई की तरीके से ऑप्शंस देंगे कस्टमर्स को कि आप डिजिटली बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेटेड पेमेंट कर सको या कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड पेमेंट्स कर सको। भाई कार्ड भी तो आप स्वाइप करते हो, फिर पिन डालते हो। स्वाइप करा और आपने अंगूठा लगा दिया और पेमेंट हो गया, तो पिन याद रखने का झंझट ही खत्म। तो उन्हीं को इनोवेटर्स जो ये दोनों ऑप्शन देंगे वही स्टैंड आउट करेंगे और उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो इस बेनिफिट का, इस टेक्नोलॉजी का जिसका इस्तेमाल हम आधार बेस्ड पेमेंट में कर रहे हैं आज के समय, उसका इस्तेमाल हमें यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए करना चाहिए, ताकि यूपीआई का अडॉप्शन और बने, और बढ़े, और सिक्योर हो। इसी के साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक ये रहे। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेशन की पीडीएफ चाहिए, कोई सवाल है, तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से बता दूं आपको, बैच 6 जो मॉर्निंग बैच है 30 सितंबर से चालू है सुबह 8 बजे, और वीकेंड बैच 1 अक्टूबर से चालू है सुबह 11 बजे। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी इसकी, मंडे टू फ्राइडे इसकी होंगी। 24,499 का कोर्स है, ये आपको 18,999 मिल जाएगा। यूज करना है आपको कोड केपी लाइव। सारे बेनिफिट आपको मैं इसके बता चुका हूं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।